अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि हम सब जानते हैं, कल फाइनेंशियल ईयर 2026 और 2027 का जो बजट है वो अनाउंस कर दिया गया है और इसके बारे में कहा जा रहा है कि पाकिस्तान की हिस्ट्री का सबसे बड़ा बजट जो है वो कल अनाउंस हुआ है। और अगर हम इसकी थोड़ी सी वैल्यू के बारे में बात कर लें तो तकरीबन 18.9 ट्रिलियन का जो बजट है वो कल अनाउंस हुआ है। इससे पहले पाकिस्तान की हिस्ट्री में इतना बड़ा बजट जो है वो अनाउंस नहीं किया गया। तो इस वीडियो में आपको थोड़ा सा बता देती हूँ कि इसके मेन की फीचर्स क्या हैं, किस किस सेक्टर को क्या क्या रिलीफ दिया जा रहा है और इसके अलावा किस किस सेक्टर को जो है कितने जो है एलोकेशन की गई है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं डिफेंस की। नो डाउट जो है पाकिस्तान का जो डिफेंस सिस्टम है उसका स्ट्रांग होना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि किसी भी कंट्री का जो डिफेंस सिस्टम है वो उसका एक पावर बैकअप होता है इन केस ऑफ एनी वॉर सिचुएशन। तो आपके कंट्री या किसी भी चीज़ को प्रोटेक्ट करने के लिए जो है ना आपके पास आपका डिफेंस सिस्टम ही उसमें जो है ना हेल्पफुल साबित होता है। तो इस बजट में भी तकरीबन टोटल बजट का 17% जो है वो हमारे डिफेंस को उसकी एलोकेशन हुई है और वो तकरीबन 3.2 ट्रिलियन की जो है वो अमाउंट है जो हमारी डिफेंस को दी जाएगी। और ऑब्वियसली अब हम भी आहिस्ता आहिस्ता देख रहे हैं कि हमारी डिफेंस में न्यू इनोवेशंस को यूज़ किया जा रहा है, आईटी को यूज़ किया जा रहा है, जिससे चीज़ों को काफ़ी बेहतरी की तरफ लाया जा रहा है। अब इसके अलावा डिफेंस के बाद जो हमारा जितना भी डेवलपमेंट सेक्टर है, जहाँ पर आप देखते हैं कि मेगा इंफ्रास्ट्रक्चर्स बनते हैं, रोड्स, डैम, ब्रिजेस बनते हैं, तो इस हमारा जो डेवलपमेंट सेक्टर है इसको तकरीबन 1 ट्रिलियन की जो है एलोकेशन हुई है। और इससे क्या फ़ायदा होगा आपको पता है, जब भी किसी जगह पर मेगा इंफ्रास्ट्रक्चर आता है, आप देखते हैं रोड बनते हैं, ब्रिजेस बनते हैं, डैम्स बनते हैं, तो इससे कोई ना कोई फ़ायदा आपके इकॉनमी को कहीं ना कहीं ज़रूर होता है। अगर इसके बिल्कुल एक लाइव एग्जांपल हमारे पास जो आजकल चल रही है, जिसके बारे में लोग बात भी कर रहे हैं, वो है रावलपिंडी रिंग रोड, जिसके बनने से आपको पता है ये ट्विन सिटी की कनेक्टिविटी बेहतर हो जाएगी। उसके नियर बाय में जितने भी हाउसिंग प्रोजेक्ट्स हैं उनकी कैपिटल एप्लीकेशन बहुत ज़्यादा हो जाएगी। तो हमेशा जो डेवलपमेंट सेक्टर है उसका जो उसमें जब भी बूस्ट आता है या आप उसमें कोई भी इस तरह से रिलीफ लाते हैं तो उससे सबसे ज़्यादा जो फ़ायदा होता है वो रियल स्टेट को होता है और उन लोगों को होता है जिन्होंने वहाँ पर इन्वेस्टमेंट्स की होती हैं। बाकी इसके बाद हमने देखा कि इस बजट में बहुत रिलीफ दिया गया है। आपके पास जो है विद होल्डिंग टैक्स जो है वो काफ़ी हद तक रिड्यूस कर दिया गया है, बायर के एंड से भी सेलर के एंड से भी। तो बायर्स का जो हम पहले देख रहे थे विद होल्डिंग टैक्स वो तकरीबन हमारे पास 2.5% था और जो इस टाइम है वो रिड्यूस करके 1.5% तक हो गया है। और अगर हम सेलर की बात करते हैं तो 5.5 से रिड्यूस करके टैक्स जो है वो 2.75 हो गया। तो इससे ये है कि आपका जो जितनी भी ट्रांजैक्शन है रियल स्टेट के ट्रांजैक्शन उनको एक बूस्ट मिलेगा, ट्रांजैक्शन ज़्यादा होंगी और इससे आपकी ऑब्वियसली जो है रियल स्टेट की जो मार्केट है वो भी बेहतर होगी। बाकी इसके अलावा एक बजट का जो तकरीबन 15.3 ट्रिलियन का जो एलोकेशन हुई है वो हमारे एफबीआर को हुई है, ठीक है। और उसके पीछे भी एक सॉलिड रीज़न ये है कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अब टैक्स टाइमली पे नहीं करते, तो एफबीआर को भी कुछ टारगेट्स दिए गए हैं जिनको उन्होंने मीट करना है और ये जितनी भी इस तरह की चीज़ें चल रही हैं उसको ख़त्म करना है एज सुन एज पॉसिबल, ताकि ये जो हमारा एक रिटर्न्स का और जो लोग टैक्स नहीं पे करते, ये जो सारे मसले मसाइल हैं इनको एज सुन एज पॉसिबल जो है वो ओवरकम किया जा सके। बाकी इसके अलावा अगर हम सैलरीड पर्सन के बारे में बात कर लेते हैं तो उनके लिए 10% की जो है वो इंक्रीज़ हुआ है सैलरी में। अगर हम उन लोगों की बात कर लेते हैं जो पेंशन लेते हैं तो उसमें भी 7% का इंक्रीज़ आया है। और बाकी इसके अलावा डिफरेंट जो है एलोकेशंस हुई है, डिफरेंट रिलीफ भी दिए गए हैं। आपके जो जिसकी ऐसे तमाम लोग जो लेबर हैं जिनकी मिनिमम वेजेस हैं उनको भी कहीं ना कहीं इंसेंटिव दिया गया है। आपकी जो हेल्थ है, आपकी जो हॉस्पिटल्स वगैरह हैं उनको हेल्थ में किस किस डिपार्टमेंट को या फिर हेल्थ के जो इंस्टीट्यूट हैं उनको भी इसमें अकोमोडेट किया गया। और इसके साथ साथ आपकी जो आईटी की फील्ड है, ये जो आईटी के सेक्टर्स हैं उनको प्रमोट करने के लिए और उसके अवेयरनेस के लिए भी डिफरेंट जो है वो बजट की एलोकेशन की गई है। तो ये मैंने कुछ बेसिक की पॉइंट्स थे जो आपके साथ डिस्कस कर लिए, बट इस पे एक डिटेल वीडियो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगी। आई होप इस वीडियो में आपको जो कुछ बेसिक पॉइंट्स हैं रिलेटेड टू बजट वो आपको क्लियर हो गए होंगे। और अगर आप भी चाहते हैं कि इस तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोस बने या कोई ऐसे अफेयर्स हैं जिस पे आप चाहते हैं कि मैं बात करूं या उसके बारे में हमें डिस्कशन करनी चाहिए, तो कमेंट में उस टॉपिक को ड्रॉप करें। आई विल ट्राई कि जितना जल्दी हो सके मैं उस टॉपिक को कवर करूं। और इस तरह के मज़ीद इन्फॉर्मेशन के लिए और डिटेल्स के लिए आप मेरे दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर्स पर रब्ता कर सकते हैं। थैंक यू।